जय हिंद, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। पहला फेज डिफरेंस का कंसेप्ट पढ़ेंगे, छोटा सा इसका डेरिवेशन आएगा और फिर डेरिवेशन क्या आएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। तो सर इसका डेरिवेशन तो कराए थे, तो देख लेना, इसका एक नहीं दो डेरिवेशन है, एक सेम एम्पलीट्यूड का, एक डिफरेंट एम्पलीट्यूड का। बोल क्या बोले, समझ नहीं आ रहा, तो जब बनाएंगे उस टाइम पे समझ लेना, है ना। ये हो गया, है ना। दूसरी बात कि आज से आप गिन लीजिए आगे, आज मिलाकर के 5 दिन मैक्सिमम, या फिर कितना 4 दिन, 5 दिन मान लो मैक्सिमम, है ना। आपका वेव ऑप्टिक्स क्या आ जाएगा, पूरा पूरी कंप्लीट। फिर आपका वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों मिलाकर सारा क्या आ जाएगा, कंप्लीट। जैसे कंप्लीट हुआ वेव ऑप्टिक्स, वैसे क्या शुरू कर देंगे बताओ, ऑब्जेक्टिव। क्या शुरू कर देंगे, ऑब्जेक्टिव। और एम कैप्सूल जो बच्चे पूछ रहे हैं वो सारा किस में चल रहा है बताओ, क्रैश कोर्स में। क्रैश कोर्स में जो हम हर एक चैप्टर बता रहे हैं वो कौन सा लिए, एम कैप्सूल का ही लिए। और जैसे एम कैप्सूल का जो भी क्वेश्चन दिए ना उसमें चैप्टर वाइज बढ़िया से डिटेल में किसमें बता रहे हैं, बताइए, क्रैश कोर्स में बता रहे हैं। किसमें बता रहे हैं, क्रैश कोर्स में। अरे बात समझा है, किसी को दिक्कत है क्या। उसके बाद आपका इसमें कौन सा शुरू हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। अरे बात बता रहा, बढ़िया से सुन लीजिए, जो अच्छे बच्चे हो तो बहुत अच्छा है। ये है 25 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, कम है क्या। 70 में आपको थ्योरी में कितना मार्क्स लाना पास लेने के लिए, बोल बस ऐसे सर, हाँ बस ऐसे, लेकिन फिर भी बच्चा फेल कर जाता है। पिछले बार मात्र कितना बच्चे फेल किया था बता, लगभग 28,000, लगभग कितना किया था बताइए, ज्यादा कर गए थे क्या, सोच के देखो इतना नहीं ला पाता है। अच्छा एक बात बताओ, फिजिक्स की बात करेंगे हम, चूंकि फिजिक्स में आपको कितना बताइए, 25 ऑब्जेक्टिव नंबर है। हम आपको ऑब्जेक्टिव सारा चैप्टर का बताने वाले, जैसे 4-5 दिन कंप्लीट होगा ये ऑब्जेक्टिव शुरू। एक बात और सोचो, सोचो आराम से सोचो, जो बोल रहे हो, कितना कमजोर बच्चा है मेरा, जितना असाइनमेंट पढ़ लेगा उसको 20 से प्लस आराम से बना देगा। पढ़ेगा तब, ऐसा नहीं कि खाली मतलब पढ़ाई नहीं। आपको दिए थे एम कैप्सूल, प्रिंट करा लिए, कितने करा लिए, लाए हैं कोई, लाए हैं, निकालिए 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 निकालिए, थोड़ा जल्दी निकालिए। एम कैप्सूल पूरा 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 ऑब्जेक्टिव साथ नहीं कराए हैं, नहीं नहीं, तो ये से नहीं, पूरा ऑब्जेक्टिव के साथ, ऑब्जेक्टिव साथ कोई कराया है खाली ऐसे 5 से टोल करा है, नहीं तो फिर आप ठीक नहीं किया। पूरा कराना, कहां कराना बताइए, पूरा कितना पेज का बताइए, वो जो ना जिसमें से ऑब्जेक्टिव सारा दिए हैं, इससे खाली एम कैप्सूल से नहीं होगा, उसको भी प्रूव करना। ये तो हो गया क्या चीज, खाली सेट वाला हो गया। हाँ ये पूरा कराएंगे, हाँ देखो ये पूरा करें। आप कंधे से क्या देखें, एक कंधे से कर ले, देखें 1 में 4 पेज कर दिए। देखिए इसका ज्यादा नहीं, कितना लिया, 30 से कम लिया, कितना लिया, अच्छा पता नहीं, हाँ जो भी है, इसका मतलब 25 पेज होगा। कितना होगा बताओ, 25। अरे बात समझा है, लेकिन हाँ याद रखना है, ऐसे नहीं कीजिएगा, है ना, इतना कंजूस नहीं कीजिए। अरे एक में दोनों एक तरफ है ना, एक सिंगल रहने दीजिएगा, है ना, थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा, बढ़िया रहेगा, है ना, थोड़ा स्पेस वगैरह रहेगा, लिखने के लिए बढ़िया रहेगा, है ना। और इसी को जब ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे ना तो इसको लेकर आना, अगर नहीं लेकर आएगा फिर पढ़ने नहीं देंगे ना, ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ने देंगे, क्लास में बैठाने देंगे, ऑनलाइन पढ़ो तो ये दिख रही है ना, करा लेना है। और ऑब्जेक्टिव इधर उधर कहीं से नहीं, इसमें इतना ऑब्जेक्टिव दे दिया है कि आपको एग्जाम में सारा क्या करेगा, मिल जाएगा। बात समझ आ गया, 500 प्लस ऑब्जेक्टिव, उतना अगर तुम बना लिया तो 1-2 ऑब्जेक्टिव अगर इधर उधर भागा भी तो तुम इतना क्षमता रहेगा कि बना लेगा। अरे बात समझ आ रहा है, देखिए तो बताइए, जो बच्चे डर रहे हैं सबसे केवल फेल होने के लिए, बताइए 25 कितना ऑब्जेक्टिव है, 25 कितना कमजोर बच्चा रहेगा अगर खाली ऑब्जेक्टिव का क्लास कर लिया, कितना बना सकता बताओ, 20 प्लस। अब सोचो 5 नंबर का कितना क्वेश्चन आता है, 6, बनाना कितना है, 4, एक बना लिया इसमें, तो 20 और 5 मार्क्स कितना हो गया, 25। क्या बच्चा फेल करेगा कभी, और 30 में उसको जो भी नंबर मिलेगा, है कि नहीं। फिर मतलब फेल तो होना ही नहीं चाहिए बच्चा, अगर फिर भी फेल हो जा रहा है तो स्पष्ट है कि बच्चा कभी नहीं पढ़ा, और जो बच्चा खुद से सोच लिए है कि हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे। देखा ये लाइन याद है इन लोग का, थोड़ा और बिगड़ेंगे, देखा सीक्वेंस है इन लोग का, तो उसको क्या है कोई कर सकता है कि नहीं। किसी के माँ बाप भी बहुत प्रयास करता है कि मेरा बच्चा मेरे से बेहतर हो, हम अपना जिंदगी जो है मजदूरी में, जो भी जैसे भी मजबूरी में या मजदूरी में या फिर गरीबी में जिसमें बिता लिया बता लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा बच्चा बने, रेहान हो जाए, बेहतर जिंदगी लाइफ जिए। ऐसे बच्चे भी नहीं पढ़ रहे, बात समझ आ रहा है। घर जा रहा दिख रहा है कि मेरे पापा जो है एक ही कपड़ा, एक साल में एक कपड़ा लेते हैं और उसमें नया नहीं, लेकिन हमको जो है मतलब फेस्टिवल में 1-2 कपड़ा मिल ही जा रहा है,
कभी कभी 2 भी हो जा रहा है, पता क्या उसका स्थिति आप नहीं सुधारना चाहेंगे? सुधारिए। जिंदगी में आप कितना कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर अपना मम्मी पापा का स्टैंडर्ड लाइफ आप नहीं बना पाए तो शायद अधूरा हो जाएगा आपका क्या चीज, सक्सेस। बात समझ में आया? और वो तभी हो पाएगा अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र से करना चाहेंगे तो आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। बाकी अगर आपके पास स्किल है गाने वगैरह का, खेलने का, कॉमेडी करने का, कुछ भी अलग है, तब तो अलग बात है ना। 20-25 में कितना स्कोर कर लिया ऑब्जेक्टिव से पढ़ने से? 20+। 5 नंबर में बता रहे, सुनो, ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर और ऑप्टिक्स का 2-3 क्वेश्चन, पांचों बना सकता है तुम। 5 में चारों बना सकता है 6 में से। बात समझा? बताओ बच्चा स्कोर अच्छा कर गया कि नहीं कर गया? स्मार्ट बच्चे हो गए सर। और कुछ बच्चे कॉपी देखते छोड़ देते, बोला हमको कुछ नहीं बुझा रहा। ऐसे बच्चे को क्या ही कर सकते हो, है कि नहीं? तो हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे बच्चे हैं और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? बोल नहीं पा रहे लोग? अच्छा से नहीं पढ़ेंगे आप लोग? चलिए ठीक। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फेज डिफरेंस। बस इतना बता दीजिए, क्या फेल करने का कहीं भी जगह है क्या? ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, 5 नंबर उसमें बना लिया। पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो फिर बात ही खत्म होगी, है कि नहीं? फेज डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? फेज डिफरेंस। फिर से बोलिए, फेज डिफरेंस। अच्छा, फेज डिफरेंस मतलब होता है कि एंगल का डिफरेंस। किसका डिफरेंस? एंगल का। जैसे 2 वेव है, कितने वेव है बताइए? 2। फेज डिफरेंस। बढ़िया से बोलिए, कौन सा डिफरेंस? फेज डिफरेंस को क्या लिखेंगे बताओ? डेल्टा फाई। क्या लिखेंगे बताइए तो? डेल्टा फाई, है ना। द डिफरेंस ऑफ एंगल, बोले सारे लोग। द डिफरेंस ऑफ क्या चाहिए? द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या? अंतर। डिफरेंस ऑफ क्या चाहिए? एंगल ऑफ 2 वेव्स। और कितना वेव? 2 वेव्स। अच्छा, कोहेरेंट सोर्स का नाम सुने आप लोग? जब कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 वेव है दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, तो उसको क्या बोलते थे हम लोग? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। 2 or more source of light are said to be coherent if its phase difference do not change with respect to time or fixed with respect to time। नहीं याद आ रहा है? अच्छा, इनकोहेरेंट कौन हो गया? जिसका फेज डिफरेंस क्या करेगा? चेंज। अच्छा बताइए, तो आपका जो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है उसका जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो क्या होता है? सेम। किसी को कोई दिक्कत? कितना वेव हो गया? 2। इसको क्या मान लो? y1। इसको क्या मान लो? y2। एक को y1, दूसरा को क्या मान लिए? तो y1 को क्या मानते पता है? यहां से ये 1 sin ओमेगा t के x1, है ना। इक्वेशन क्या मान लेते हैं? 1। दूसरा बोलिए y2 a2 sin ओमेगा टी प्लस, हाँ के एक्स, इक्वेशन क्या हो गया? 2। अच्छा बताइए, अगर इसको हम लोग फाई 2 मान ले तो कोई दिक्कत है क्या? ये तो एंगल ही है ना, ये वाला भी क्या है? एंगल। फाई 1 मान लेते हैं। अरे y इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी लिख सकते हो, y इक्वल टू ये कॉस ओमेगा थीटा के यहाँ क्या लिख सकते हैं? तो थीटा ही क्या आता है? ओमेगा टी। पता है कि नहीं पता? कैसे? ओमेगा इक्वल टू होता है क्या बताओ? थीटा बाय क्या होता है? टी। गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, तो थीटा की जगह क्या लिखा जाता है? ओमेगा टी। तो ओमेगा टी एंगल ही है, के एक्स भी क्या है? एंगल ही है। तो ये दोनों एंगल के क्या लेना है? डिफरेंस। दोनों एंगल के क्या लेना है? डिफरेंस। अच्छा, यहां भी ओमेगा टी है, वहां भी ओमेगा टी है, तो दोनों की जगह ओमेगा को क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलता है? एंगुलर। तो यहां भी ओमेगा टी, यहां भी ओमेगा टी, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम या अलग? सेम है कि अलग? प्रशांत क्यों सेम है? क्योंकि ये कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है। क्या बताइए तो? 2 कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। बोलिए सारे लोग, कोहेरेंट source of light having, क्या having बोलिए, having
सेम फ्रीक्वेंसी एंड क्या चाहिए, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। एंड क्या चीज बताइए था, एंड क्या चीज बताइए, एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अरे कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, तो बताओ। फेज डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस, फेज डिफरेंस मतलब डिफरेंस ऑफ क्या हो गया, एंगल। तो क्या होगा बताओ, डेल्टा फाई। डिफरेंस मतलब क्या होगा, फाई टू माइनस क्या होगा, फाई वन। अरे डिफरेंस मतलब यह ना होता है, तो बताओ डेल्टा फाई। फाई टू बता सकता है कितना है इसे ऊपर में देख के, कितना बताइए, देख के बताओ, देख के बोल हाँ 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 हाँ, नहीं बता पा रहे लोग। फाई टू का क्या होगा बताइए, ओमेगा टी प्लस क्या बता, एक्स टू माइनस बोलिए फाई वन बोलिए देख करके, ओमेगा टी प्लस क्या बताओ, के एक्स। बताओ तो डेल्टा फाइव। अरे फाइव टू ये हुआ नहीं, हाँ देखिए ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, कुछ कटेगा देखो तो, कट गया। अब नहीं कटेगा, बताओ तो ये क्या होगा बताओ, के। अच्छा यहां भी के, यहां भी कॉमन ले लिया जाए क्या, क्या बचेगा। अच्छा बता सकते हैं यहां कि एक्स टू माइनस एक्स वन को क्या ले सकता है, डेल्टा एक्स। अरे डेल्टा एक्स मतलब क्या था, चेंज इन लेंथ। ये पाथ डिफरेंस हो गया, क्या होगा बताता पाथ। अच्छा के को क्या बोलते हैं, को बता सकता है क्या, क्या बोलते बताइए, बोल ही नहीं पा रहे लोग, बोल ही नहीं पा रहे लोग, जल्दी बोलिए, बोल ही नहीं पा रहे लोग। हाँ हाँ कुछ याद ही नहीं रहता इन लोग को। प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या कहते थे बताइए, बता तो के इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई बाय लैम्डा। तो डेल्टा फाइव इक्वल टू क्या हो गया, के के बोलिए क्या होगा बताइए, 2 पाई। किसी को कोई दिक्कत, ये किसका आ गया बताइए, फेज डिफरेंस। अरे कौन सा डिफरेंस आ गया बताइए, इसको क्या बोलेंगे बताओ, फेज डिफरेंस। बढ़िया से बोलिए, फेज डिफरेंस। इसको क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंस। अरे कौन सा डिफरेंस बोलेंगे, क्या थोड़ा सा समझ में आया, डेरिवेशन कितने बजाया और क्या क्या कर दिया, कुछ ने बजाया। अच्छा बात बताओ, इक्वेशन समझ आया, y1 को क्या बोलेंगे, ये वन। फिर से बता रहा, तुम देख कान रहा था, ओमेगा टी प्लस क्या बताओ, के एक्स वन। फिर बोलिए y2 a2। अच्छा तो बता सकते हैं इसको क्या कहेंगे, इसको दोनों के डिफरेंस को क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस। बताए फेज डिफरेंस को क्या बोलेंगे, डेल्टा फाइव। क्या था ये, फाइव टू माइनस क्या होता है, फाइव वन। फाइव टू बता सकते देख करके, बोलो तो। अरे भाग लाओ यहाँ से, उठा के यहाँ से लाओ ना, तो दिक्कत कुछ घट बढ़ रहा देखो तो, कौन घट बढ़ रहा बोलिए, कुछ कटेगा बोलिए, क्या कटेगा। अरे क्या कटेगा, बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा, ओमेगा टी इस दुनिया में नहीं रहे। के क्या जाएगा बाहर, एक्स टू माइनस क्या होगा, एक्स वन। हाँ हाँ डेल्टा एक्स। अच्छा के को क्या कहेंगे, अभी के को बोले थे क्या कहेंगे सर, पढ़ने वाला कांस्टेंट, पढ़ने वाला कांस्टेंट। के कितना होगा बताओ, 2 पाई। अच्छा को बता सकता है यहाँ क्या देखे थे, यहाँ पे डेल्टा फाइव को क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस। और यहाँ इसको क्या बोलेंगे बताइए,
पाथ डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? कितना लोग को समझ में आया बताइए? बना लेंगे क्या? बहुत भारी था बताइए? बहुत हलवा था कि नहीं था? अरे क्या था बताइए? हलवा था। क्या था बताइए? हलवा। अब हम लोग एक और डेरिवेशन करने वाले हैं, जो क्या बताइए? देखिए तो पहले डेरिवेशन बड़ी समझ में आया? देखो तो थोड़ा। क्वेश्चन समझ में आया? पढ़ने वाला बच्चा जो तो समझेगा। चलिए कोई बात नहीं। कितने लोग समझ गए क्वेश्चन? अच्छा लास्ट में कम से कम नीचे समझ आया क्या है सर? बोलिए ठीक लगता प्रूफ दैट वाला। कुछ सोच नहीं, लास्ट में प्रूफ लिख के लिख सकते हैं कि प्रूफ। कहीं भी गड़बड़ाएंगे लास्ट में क्या लिख देंगे? हैंड्स प्रूव्ड। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे हैं खेलने की उम्र में। चलिए ये देखिए यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? एक्सप्रेशन। अरे क्या लिखेंगे? कितना सुंदर बोले आप लोग। एक्सप्रेशन निकाला इंटेंसिटी क्या चीज? लाइट का। व्हेन टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट हैविंग क्या चीज? सेम एम्पलीट्यूड। अच्छा हम लोग एक ऑलरेडी डिराइव किए थे इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट I1 इंटू I2 cos फाइव। आ रही हो ना? इसका डिफरेंट एम्पलीट्यूड था, इसीलिए तो I1 I2 अलग अलग आया। अरे दोनों अलग अलग है ना, लेकिन आज एम्पलीट्यूड दोनों का क्या है? सेम। इसीलिए देखना खाली I नॉट आया, एक ही है ना? क्यों? क्योंकि यहां जब लिखे था तो y इक्वल टू क्या होगा बताओ? ये 1 साइन ओमेगा टी प्लस क्या बताओ? के x1। यहाँ क्या लिए? एम्पलीट्यूड क्या लिए है? ये 1 लिए, और फिर यहाँ क्या लिए थे? A2। नहीं याद आ रहा, तो दोनों एम्पलीट्यूड सेम है कि अलग अलग है? यहाँ एम्पलीट्यूड क्या है बताओ? A2। यहाँ क्या एम्पलीट्यूड? ये वाला एम्पलीट्यूड क्या था पता है ना? एस 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 एस। ये वाला जो ये वाला ये क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। ऊपर प्लस ये, नीचे। अच्छा बताओ यहाँ देखिए, तो हम लोग जो लेने वाले हैं आज वो y इक्वल टू क्या लेने वाला है? ये। अच्छा कॉस लेंगे कि साइन लेंगे? इसमें हम लोग कॉस लेंगे। बोल क्या है सर? जो आसान होगा वही लेगा। बोल सर दोनों सेम ही होता है क्या? आप बोले थे कि साइनोसोडियल मूव करता है। हाँ तभी भी तो बोल रहे कि साइनोसोडियल मूव करता है। तो बोल कॉस क्या लिए? समझिए ये अगर 0 से शुरू हो रहा है इसका मतलब कौन होगा? साइन। लेकिन अगर कहां से शुरू होगा बताओ? ऊपर से, ये क्या होगा बताता? कॉस। लेकिन दोनों का पैटर्न क्या है? सेम। देखो नहीं सेम पैटर्न चल रहा है ना? ये कहां से शुरू होता है? ऊपर से। और ये कहां से शुरू होता है? 0 से। देखिए इसलिए हम लोग कॉस भी ले सकते हैं। अच्छा बताइए यहां भी ओमेगा टी, यहां भी ओमेगा टी, तो कोहेरेंट हुआ कि इनकोहेरेंट हो गया? अरे कोहेरेंट हुआ कि इनकोहेरेंट हो गया? कोहेरेंट। तो ये जब है तो कौन सा आगे बताए? दो अलग अलग एम्पलीट्यूड का। और आज जो ये लोग प्रूव करने जा रहे हैं दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है? सेम। कोई बात नहीं, यहां से क्या लीजिए? ऐसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे। कोई दिक्कत? यहाँ लिखिए, इंग्लिश में लिखें, क्या लिखें बताओ? क्वेश्चन में जो बोला वही कि आपको दो सोर्स लाइट लेना हैविंग क्या चीज? सेम एम्पलीट्यूड है ना? ये क्या लिखेंगे? लेट अस क्या कंसीडर करेंगे? टू कोहेरेंट कोहेरेंट सोर्स ऑफ क्या चीज? कोहेरेंट सोर्स ऑफ क्या चीज? लाइट हैविंग, बढ़िया से बोलिए, हैविंग क्या सेम रखता है बताओ? हैविंग सेम एम्पलीट्यूड। क्या सेम रखता है बताओ तो? एम्पलीट्यूड क्या रखेगा? सेम। बात समझा? क्या सेम बताइए? एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? सेम। तो बताओ y इज इक्वल टू क्या होगा? बता सकता है कोई क्या? ये कॉस लिखे था ना अभी, कॉस ओमेगा टी, इसको क्या मान लो? y1। फिर क्या बताओ? y2। क्या बताओ? अच्छा बता सकता है कि एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है? y1 की कि y2 का? और फाई जो दोनों के बीच का क्या है? फेज डिफरेंस। फाई क्या है? फेज डिफरेंस।
किसी को दिक्कत? तो हमको इसी को क्या निकालना बताइए, ये ला प्रूफ करना या तो फिर क्या निकालना है इसका, हमको सेम एम्पलीट्यूड का निकालना। इंटेंसिटी ऑफ क्या चाहिए, लाइट। दो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसे देखिए ऐड हो रहा है, देखिए यहाँ देखिए। तो y इक्वल टू क्या था बताओ, नेट डिस्प्लेसमेंट। फिर से बोलिए क्या होगा बताइए, बोल लेते आप लोग सारे लोग, कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो गया बताइए। तो बताओ y इक्वल टू क्या होगा बताइए, y1 प्लस क्या होगा बताओ y2। y1 देख के बोलिए जल्दी, ये बड़े से बोलिए, ये cos ओमेगा t, फिर बोलिए कितना लोग यहां तक कर लेंगे बताइए। अभी कुछ हम लोग कैलकुलेशन खास किए हैं क्या, लेकिन हाँ यहाँ दो तरह के बच्चे होंगे, जिसका मैथ अच्छा होगा और एक जिसका मैथ बहुत खतरनाक होगा, है कि नहीं है। और जिसका खतरनाक होगा अभी एक छोटा सा फॉर्मूला पूछेंगे, देख लेते बता लेते हैं। cos a प्लस बी का फॉर्मूला कितने लोग आते बस खाली हाथ काट करते, गजब। 220 स्टूडेंट में 20 स्टूडेंट हाथ खड़ा कर रहा है, सारे बायोलॉजी का है, बाकी 200। कितने लोग आते cos a प्लस बी का फॉर्मूला हाथ खड़ा करें। नहीं, एक बात है, धीरे धीरे बच्चे ना मैथ में देख रहे हैं ना, खास करके जो बायोलॉजी लिया है ना, मैथ लगता है कि हम लोग का मैथ थोड़ी है। अरे ये भूल जाता है कि फिजिक्स है आपको पढ़ना, और क्या पढ़ना, केमिस्ट्री में पढ़ना क्या चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा क्या बोल रहे मेरा मैथ थोड़ी है, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स तो पढ़ना पड़ेगा ना। 10th वाला भी बच्चे नहीं जानता आजकल लोग, 11th में पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला। कितना लोग आता फॉर्मूला बोलिए cos a प्लस बी का। हम जानते हैं एक साथ सबको आता है, अलग अलग कितने लोग आते हैं हाथ खड़ा करो। चलो एक साथ बोल दे ताकि बाकी बच्चे ध्यान रखना, बोलिए cos a इंटू क्या बता cos b। अब बताओ जो बच्चे ये ना फॉर्मूला नहीं जानता है, आप कुछ लिखने के बाद आता होगा, अच्छा ये वाला फॉर्मूला ये नहीं जानते थे, आपको पहले बोला था ये ना पूछ रहे थे। कैसे बोलेगा आदमी कि ये वाला पूछ रहे हैं, हम बोले नहीं cos a प्लस बी, बोलो ये जानते थे सर, हम कुछ नहीं जानता था, तुम झूठ बोल रहे अपने आप को। अगर जानता तो जैसे हम cos a प्लस बी बोलते तो जो कुछ बच्चे का याद होंगे तो उसी तरह तुम्हें भी याद हो जाता, लिखने के बाद याद आ जाना, बोला अच्छा ये बोला, उसको नहीं, सब्जेक्टिव है बस सर, ऐसा ही होता है। रूम से पढ़ के आते एग्जाम में लिखने जाते हैं, लिख देता फाइल नॉट फाउंड। अरे क्या लिख देता बताइए। चलिए अब यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, है ना। तो y इक्वल टू देखिए a cos ओमेगा t, ठीक, प्लस अच्छा यहाँ ये, अच्छा देखिए cos a प्लस भी दिख रहा है यहाँ, इसको ये मानो इसको भी मानो ना। फिर जो बच्चे का मैथ है उसको हलवा लगेगा भी, भले फॉर्मूला नहीं जानता होगा, लेकिन जिसका बायोलॉजी है उन लोग अजीब ही टाइप से जैसे जैसे कैलकुलेशन बढ़ेगा चेहरा उसका देखना, पहले मुस्कुरा मुस्कुरा बोल डेरिवेशन है। हालांकि ऐसे सारे बायोलॉजी वाले नहीं होते है कि नहीं, ज्यादातर बायोलॉजी से होता है। बताइए सर, देखिए बताइए क्या होगा बताइए, cos ओमेगा टी, फिर बोलिए अरे इतना बायोलॉजी को सुना दिया उसके बाद तो दिमाग लगा लो, ठीक। ये की जगह कितना गया ओमेगा टी, बी की जगह माइनस, ना समझ में आया, इतना तो थोड़ा सा बता दो। बोल सर मैं तो बताने के लिए बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन ये सब फॉर्मूला नहीं, कुछ और पूछिए। ठीक ठीक ठीक, अब देखिए आगे बस इसका सिंपल कैलकुलेशन है। cos ओमेगा टी ये से गुना कर दो, तो ये cos ओमेगा टी इंटू क्या होगा cos फाइव माइनस ये, किसी को कोई दिक्कत, कुछ कॉमन आ रहा है क्या बोलिए, यहाँ देखिए बोलिए कॉमन आया, ये cos ओमेगा टी, बोलिए यहाँ क्या जाएगा 1
उसको सेम टू सेम उतार दो, को दिक्कत है क्या? अच्छा बताइए, यहाँ y इक्वल टू ये, अच्छा बढ़िया से अरेंज करो इसको, cos ओमेगा टी, ये को यहाँ लिख देंगे, को दिक्कत है क्या? ये को क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। अरे क्या बोलेंगे बताइए? माइनस साइन ओमेगा टी। ये को कहाँ लेंगे? फाई के साथ। फाई को क्या बोलता है? फेज एंगल। अब यहाँ सपोज कर रहे, क्या अगर बता दो, सपोज या तो बोल सकते हैं लेट, लेट मतलब मान रहे हैं। बड़े देखिए, ये को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ये 1 प्लस क्या बताओ cos फाई, और कैपिटल ये क्या होगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। फिर से बोलिए क्या होगा बताइए? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। स्मॉल ये क्या होगा बताइए? साइन फाई। ये क्या होगा? कैपिटल ये साइन फाई। बस सर खुद से मानना है? हाँ। बोल क्यों मानेंगे सर? सिंप्लीफाई करने के लिए। बताइए कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, जो इतना भी लंबा लिखा है इसे करके सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं ना। cos ओमेगा टी है ना, तो अच्छा इसके जगह क्या माने? बोलिए जल्दी। अरे देख के तो बता दो क्या माना है सो। हाँ, कैपिटल ये, कैपिटल ये माइनस, अच्छा कुछ कॉमन आ रहा है देखो तो, तुरंत बता देना चाहिए हाँ सर कॉमन आ रहा है सो। लेकिन कुछ बच्चे का लेट इतना है, कॉमन आ रहा है। अच्छा देखो तो यहाँ कोई एक फॉर्मूला पे सेट हो चुका है। ये कितना लोग को दिख गया कि एक फॉर्मूला पे सेट है? बताना नहीं अभी, खाली बताओ दिखा कितना लोग को कि फॉर्मूला पे सेट हो गया है। cos ये इंटू cos बी माइनस, सॉरी देखिए साइन, थोड़ा पानी पी ले क्या? बोलो बोलो, हम पी लीजिए, बचिए थोड़ा सा कुछ दिन और। कुछ दिन और बच लीजिए, उसके बाद हम लोग का है फेयरवेल तक। हाँ चलिए, सेट हुआ फॉर्मूला? क्या लोग सेटिंग कर लेंगे? वीडियो बताइए, y इज इक्वल टू बोलिए ए। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, अभी इसी को फॉर्मूला ऊपर लिखे थे, इधर से लिखे थे, ये वाला लिखे थे, अभी ये वाला है, ये वाला लिखना। cos ए की जगह क्या है? cos ओमेगा टी, cos बी की जगह cos माइनस साइन ए की जगह नहीं समझना क्या है बताइए? cos, अरे आया ना cos ओमेगा टी, इसको इक्वेशन क्या मानिए? थर्ड। अब देखा ये क्या आ गया बताओ? ये नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्या आ गया बताता? समझ आया कैसे निकाले सो? तो ये तुम्हारा क्या बताइए? नेट एम्पलीट्यूड है। क्या बताइए? नेट एम्पलीट्यूड। अब बताइए हम लोग को लेकिन निकालना है, क्या निकालना पता है फॉर्मूला से? इंटेंसिटी निकालना। क्या निकालना बताइए? और प्रूफ भी करना, इंटेंसिटी को ही करना। किसको प्रूफ करना बताइए? यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा एक बात बताइए, इसको हम लोग cos फाई और sin फाई को ऐसा करना है कि इसको दोनों को हटाना है। दोनों को क्या करना है? हटाना। बोले हटाना है सर, बहुत सिंपल है, मिटा दीजिए। इतना तेज नहीं बनना है कि नहीं? सब रील्स देख के लोगों का आदत खराब हो गया। बताइए ऐसा कर सकते हम लोग? अच्छा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है? अगर इसको स्क्वायर करके ऐड कर दे तो कोस स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर प्लस क्या होगा? ये साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना लगेगा? कहां हो रहा लगता है? स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑन क्या चीज? बोथ साइड। एड मतलब जोड़ और एडिंग मतलब जोड़िंग। क्या लिखेंगे बताइए? इतना इंग्लिश लिख लेंगे, देखें तो स्क्वायरिंग
स्क्वायरिंग एंड क्या चीज, एडिंग इक्वेशन किसको, 1 एंड क्या चीज 2, इक्वेशन 1 एंड क्या चीज 2, और क्या चीज बोथ साइड्स। अरे हाँ बताइए, दोनों साइड बताइए। देखो 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 इक्वेशन एलएचएस के पहले करो, तो ये स्क्वायर का स्क्वायर क्या था, अरे बोलो जल्दी, ये स्क्वायर, फिर बोलिए 1 प्लस cos फाइव का स्क्वायर, फिर बोल नहीं रहा है, दिमाग में नहीं बैठेगा, बहुत मारेंगे बता रहे, बोले बोले यार, ये स्क्वायर 1 प्लस cos एलएचएस का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर बोलो, ये स्क्वायर, हाँ आरएचएस बोलिए इसका, फिर बोलिए ये स्क्वायर साइन स्क्वायर, कितना लोग बना लेंगे, अरे बनेगा इतना, नहीं बनेगा। देखिए हम लोग अभी क्या किए, बहुत सिंपल सी बात है, देखिए बताइए आराम से, पहले हम लोग क्या लिए, दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ क्या लिए, उसका दो डिस्प्लेसमेंट लिया, y1 लिया क्या लिया y2, y1 क्या लिए cos ओमेगा t, y2 क्या लिए cos ओमेगा t, दोनों को हमको नेट निकालना है, क्या निकालना है नेट, तो दोनों को क्या करिए जोड़ दिए, y1 कितना हो गया ये cos ओमेगा t, y2 कितना हो गया ये cos ओमेगा t प्लस 5। अब ये एक फॉर्मूला पे सेट हो चुका है, ये कौन सा फॉर्मूला पे, cos a प्लस क्या होगा b पे, तो जो ये था सेम टू सेम उतार दिए, ये है तो ये लिख दिए। अब cos a प्लस b का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ, cos a प्लस b cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, इसको ये का जगह कितना हो गया ओमेगा t, b का जगह 5, तो क्या होगा cos ओमेगा t मतलब cos a, cos b मतलब cos 5 माइनस sin a मतलब sin ओमेगा t sin 5। कोई दिक्कत यहां तक, ये एक को गुना कर दिए, ये सेम टू सेम उतार दिए, ये cos ओमेगा t इंटू cos 5 माइनस ये को गुना कर दिए, ये sin ओमेगा t sin 5, ये दोनों सेम दिख रहा है, खींच के बाहर कर दिए, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ क्या होगा cos 5, कितना लोग यहाँ तक कर लेंगे, बाकी क्या है ये sin ओमेगा t 5, यहाँ तक कितना लोग समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं बताया तुमको, पर सीरियस लग रहा है, तो क्या हो गया, अच्छा फाइल नॉट फाउंड लिख रहा है, हाँ हाँ यहाँ, अच्छा बताइए यहाँ तक लिख लेंगे, यहाँ तक क्या, अब बताइए, अब यह सपोज करके माने ये 1 प्लस cos 5 को क्या माने कैपिटल ये cos 5, ये भी एम्पलीट्यूड है लेकिन नेट एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, बताइए, और ये तुम्हारा क्या होगा बताइए sin 5 को क्या मान लिया, ठीक, यहाँ क्या हो गया cos ओमेगा t, ये cos 5 माइनस sin ओमेगा t, ये तो ये सेम था सेम उतार दी, इसका जगह क्या मान है ये cos 5 माइनस सेम इसके जगह कैपिटल, अच्छा ये क्या आ जाएगा कॉमन, ये कॉमन नहीं आएगा, cos ओमेगा t cos 5 sin ओमेगा t, फिर वही फॉर्मूला फिर से आगे यहाँ लिख दे, किसी को दिक्कत है क्या। उसके बाद हम लोग क्या किए, इसको इक्वेशन क्या मान लो, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 1, और इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 2, इक्वेशन 1 और 2 को क्या किया स्क्वायर करके ऐड कर दिए, एलएचएस को एलएचएस में ऐड किए, आरएचएस को आरएचएस में, कितना लोग इतना ऐड कर लेंगे, समझ आया यहाँ तक कि नहीं आया, नहीं आया, ओए चिची, हाँ हाँ चलिए आगे बढ़ सकते क्या, अच्छा कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो तो क्या कॉमन आ रहा है बोलिए, स्मॉल या स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, ये स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या, अच्छा एक बात बताइए, ये स्क्वायर, अच्छा क्या आप लोग कभी ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े, नहीं पढ़े, क्या था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बताइए तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब cos b का स्क्वायर, लेकिन यहाँ लिख रहे क्या चीज 2, ये की जगह क्या होगा 1, बी की जगह cos 5, अब बताइए बी स्क्वायर की जगह इसका लिख दिए पूरा,
प्लस में क्या बचा है इंटू ये स्क्वायर। अच्छा इसका वैल्यू क्या होगा? आराम हो रहा थोड़ा सा आराम हुआ? कितना आराम हुआ? अरे एक और हो रहा, गजब। ये स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 2 1 ये स्क्वायर। इसको पलट देंगे क्या? पलट दो तो ये स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ये स्क्वायर जोड़ दो इसको 1 + 1। अच्छा एक बात बताइए, ये 2 2 जुड़ जाएगा, 4 आ जाएगा। कॉमन आ जाएगा, बाहर करो तो। अरे इससे नहीं जुड़ेगा ये। क्या आप लोग कभी मैथ में पढ़ा ये वाला फॉर्मूला? पढ़ा है? बोलो फिर तो। क्या पढ़ा है? बताइए ये स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? बता 2 ये स्क्वायर, इसके जगह क्या जाएगा बताइए? हाँ अच्छा एक बात बताओ, 2 2 क्या जाएगा बताओ? 4। अच्छा क्या आप लोग कभी पढ़े ये वाला कि जो इंटेंसिटी होता है किसका स्क्वायर होता है? एम्पलीट्यूड का क्या होता है? स्क्वायर। भूल गया लगता है, भूल गया ना। ये क्या बताओ? आई स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? बताइए ये तुम्हारा क्या होगा? बताइए प्रूफ हो गया। क्या होगा बताता हूं? प्रूफ। अच्छा एक चीज और बताइए, स्मॉल यहां जो ये है उसको हम लोग क्या माने बताइए? मैक्सिमम। ये क्या होगा बताइए? ये स्क्वायर। अरे क्या एम्पलीट्यूड का 1 ये बताइए यहाँ क्या होगा बताइए? तो यहाँ क्या लिख सकता है? आई इक्वल टू क्या होगा बताइए? 4 बताइए बहुत भारी है क्या? यहाँ क्या लिखेंगे? अगर प्रूफ करने बोलता तो प्रूफ लिख देते। इसमें अलग एक फीलिंग है कि नहीं है? दिस इज द रिक्वायर्ड, आई से नहीं आए, लेकिन ये लाइन का जो है ना 5 नंबर इसी पे खाली देना चाहिए, है कि नहीं? दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बच्चा कम से कम 5 डेरिवेशन में तो लिखेगा ही। चलिए ठीक। हाँ कितना लोग समझ में आया? स्टेप क्लियर हुआ? स्टेप कितना लोग का स्टेप क्लियर होगा? पहला स्टेप में क्या लिखे? y इक्वल टू क्या बताइए? वन y2 क्या होगा बता? ये फिर दोनों को क्या किया? जोड़ दिए। अरे दोनों को क्या किए? y इक्वल टू क्या बता? y1 प्लस क्या बता? y2। जैसे दोनों को जोड़े cos ओमेगा t प्लस क्या है बताओ? ये cos ओमेगा t प्लस क्या आ गया? 5। ये ना आया, इसको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। फिर ये cos ओमेगा t, ये cos ओमेगा t बाहर आ जाएगा और एक आएगा ये cos, इसके इक्वल टू क्या मानेंगे? कैपिटल ये cos 5 और बताइए ये sin 5 इक्वल टू क्या मानेंगे बताइए? कैपिटल ये sin 5। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे? 1। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे? 2। दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, प्रूफ हो जाएगा। ना समझ में आया? कितना लोगों को समझ में आया? लेकिन क्वेश्चन कंडीशन में निकालने बोला है। बोलिए कंडीशन क्या होता है? देखो कंडीशन क्या होता है। अच्छा बता आई इक्वल टू कितना ये बता दो? 4 I0 cos स्क्वायर 5/2। कंडीशन फॉर किसके लिए बता? कंस्ट्रक्टिव क्या चाहिए? डिस्ट्रक्टिव कंडीशन। इसका बोले बताया था कंडीशन। पहला बोलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या था? मैक्सिमम। और इसका क्या बताइए? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा बता सकते हैं किसका? cos स्क्वायर 5 मैक्सिमम कितना हो जाएगा सबको सर? cos स्क्वायर 5 इसका स्क्वायर मैक्सिमम कितना हो सकता है पता है? 1 हो सकता है। कितना हो सकता है? 1। मैक्सिमम कितना हो सकता है? फिर से बोल कितना हो सकता है?
1 होगा। मैक्सिमम कितना होगा? कोई दिक्कत? मैक्सिमम कितना होगा? 1 होगा। अच्छा एक बात होता है, इधर इधर जिसका जब यहाँ 5 लिखेंगे तो 5 लिखेंगे कितना आएगा पता है? 2n पाई आएगा। क्या का बताता हूँ? 2n पाई। तो मैक्सिमम कब कब पे हो सकता है बताइए? अरे ये मैक्सिमम जो है कब कब पे होगा? 2n पाई पे। वेयर वेयर मतलब जहां n के वैल्यू कितना होगा? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। n के वैल्यू 1 रखो तो n के वैल्यू 0 रखो तो 0 into पाई 0। n के वैल्यू पाई n के वैल्यू 1 रखो 2 पाई, n के वैल्यू 3 रखो, सॉरी 4 पाई रखो, 6 पाई। और इसी टाइप में क्या करते जाएगा? बढ़ते जाएगा। चेक कर लो चेक कर लो। कोस जैसे 0 रखोगे कितना जाएगा? 1 नहीं आएगा। जब 2 पाई रखो तो cos स्क्वायर जैसे 2 पाई रखा तो 2 पाई थे 2 से क्या खत्म। cos पाई मतलब कितना होता है? 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री में क्या होता है? -1 स्क्वायर है क्या कर देगा? 1। ऐसा होना है। लेकिन अगर सिर्फ cos 180 होता तो माइनस कर देता, और माइनस कर देता तो क्या हो जाता? मिनिमम। ना समझा? नहीं समझा? यहां प्लस क्यों हो गया cos 180 डिग्री होने के बाद भी? क्योंकि यहाँ क्या स्क्वायर है, और अगर स्क्वायर में माइनस, अगर माइनस में स्क्वायर कर देंगे तो माइनस क्या होगा? सुखा जाएगा। क्या करेगा? 2 बार स्क्वायर करें तो माइनस क्या कर गया? सुखा गया। ना समझ में आया? माइनस क्या किया बता तो? सुखा गया। ना समझ में आया? अरे माइनस क्या करेगा बताइए? बात समझ में आया? बताइए एक क्यों समझ में आया ना? अच्छा बताइए यार, अब सब वही केस है। 4 पाई रखोगे तो 2 पाई, और cos 2 पाई का वैल्यू कितना था? 1। चलिए अब यहाँ ये मिनिमम, इसका बता सकता है मिनिमम कितना होगा? सो कितना हो सकता है मिनिमम? कितना हो सकता है? यही गलती करता है, स्क्वायर का भी माइनस में आएगा। बोले आप लिख लेते तो हम लोग बोल दिए। बताइए तो 5 इक्वल टू, सुनो जितना होगा इससे थोड़ा क्या होगा? एक ज्यादा। जितना होगा इससे क्या होगा? ज्यादा। इतना कितना बता? 2 है ना, तो 2n में कितना जोड़ देंगे? +1। ये कितना जाएगा? 5। वेयर करके बोलिए। वेयर n इक्वल टू क्या होगा? 0 1 2 3 4। अच्छा बता n इक्वल टू चेक करो। अरे सॉरी 5 इक्वल टू n के वैल्यू 0 रखो, 2 into 1 के वैल्यू क्या होगा? 0 प्लस क्या होगा? 1 इंटू क्या होगा बताता? 5। तो क्या आ जाएगा इसका? पाई। अरे 0 रखने से 2n खत्म हो गया ना, फिर रखो 1 रखो तो 2 into 1 2 + 1 3 पाई 3 पाई। तो जो भी आएगा इससे क्या आएगा? ज्यादा। 0 कितना है? पाई, एक ज्यादा। 2 पाई था कितना है? 3 पाई। या 4 पाई कितना आएगा? और बोलो नहीं समझना। और जब भी तुम पाई रखोगे यहाँ तो पाई बाय क्या होगा? 2, 3 पाई बाय 2, 5 बाय क्या चीज? 2। और जब भी पाई आएगा, पाई बाय 2 आता हाफ एंगल, तो cos हमेशा क्या होता है? 0। cos 90 डिग्री वैल्यू, cos 90 मतलब समझ में आया? पाई बाय 2 ना समझ में आया? 3 पाई बाय 2 फिर हाफ एंगल आया, और हर एक हाफ एंगल पे आपका cos क्या आता है? 0 डिग्री। अच्छा यहाँ 0 क्यों हुआ? क्यों हुआ समझ में आया? अरे पूछता कुछ नहीं इन लोग। cos 5 का वैल्यू कितना होता बताओ? मैक्सिमम 1 और मिनिमम क्या होगा? -1। लेकिन स्क्वायर अगर कर देगा तो 1 हो जाएगा मैक्सिमम, और मिनिमम कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। समझ आया कंडीशन? यस सर। कितना समझ आया? लग रहा है कुछ कुछ समझे। चलिए ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट। सॉरी यार देखिए मैक्स की जगह क्या था? छिछी मिनिमम होगा। छिछी क्या होगा? मिनिमम। अरे समझ आए ना? ये तुम्हारा क्या बताओ? मिनिमम। ये तुम्हारा क्या हो गया? मैक्सिमम। ये तुम्हारा क्या हो गया? मैक्सिमम। ये क्या होगा? मिनिमम। स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम कितना आएगा? 0। ठीक है, करेक्ट कर लीजिए। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।